नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब की चंद्र कुंडली के बारे में। देखिए, चंद्र कुंडली वैदिक में जो हम चंद्र कुंडली बोलते हैं, वो चंद्र कुंडली बड़ी आसान है बनानी, क्योंकि बस चंद्र को आपको लगन में रखना है तो आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब में हम चंद्र कुंडली से ही बनाते हैं, लगन कुंडली से नहीं बनाते। चंद्र कुंडली से ही बनाते हैं और चंद्र कुंडली से फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ लॉज लगाकर हमारे पास लाल किताब की चंद्र कुंडली आएगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, क्योंकि अभी तक कोई लाल किताब का सॉफ्टवेयर भी ढंग से लाल किताब की चंद्र कुंडली नहीं बनाता, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं जो बनाते भी होंगे शायद। तो देखिए, लाल किताब की चंद्र कुंडली को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष का जब भी आप अध्ययन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बिना ज्योतिष में आप बेस्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। जब कोई ग्रह चंद्र कुंडली लगन कुंडली दोनों से खराब होता है, तब वो बहुत हद तक हमें खराब ही रिजल्ट देने वाला है। अगर चंद्र कुंडली से कुछ परसेंटेज ठीक है तो वो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। तो कुछ चीज चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप ये चंद्र कुंडली समझ जाते हो तो वो चेंजेस को भी आप समझ जाओगे। तो सीधा चलते हैं कि चंद्र कुंडली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि लाल किताब की चंद्र कुंडली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति की चंद्र कुंडली है, मान लीजिए, और हम मान रहे हैं कि कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। अब मान लेते हैं कि चंद्र हमारे इस भाव में है, सूर्य हमारे इस भाव में है, मंगल हमारे इस भाव में है, और बुध हमारे इस भाव में है, शुक्र हमारे इस भाव में है, शनि हमारे इस भाव में है। मंगल को इतना दूर ना भेजकर मंगल को सूर्य के साथ ही लिखते हैं। गुरु हमारे इस भाव में, राहु हमारे 12वें भाव में है, और केतु हमारे 6ठे भाव में। तो ये हमारी एक लगन कुंडली हो गई। ये हमारी लगन कुंडली हो गई। अब इस लगन कुंडली से हम चंद्र कुंडली बनाते हैं। देखिए, ये अभी हम वैदिक की बात कर रहे हैं, ये भी वैदिक है। ये हमारी चंद्र कुंडली बना रहे हैं हम वैदिक की। अब देखिए, हमें चंद्र को बस सिंपली लगन पे शिफ्ट कर दें, 9 और चंद्र। अब बाकी हमें बस उस हिसाब से बनानी है कुंडली। 10, 11 केतु, 12 शनि और गुरु, 1, 2 शुक्र, 3 सूर्य और मंगल, 4 में बुध, 5 में राहु, 6, 7, 8। ये हमारी चंद्र कुंडली बन गई, ये हमारी लगन कुंडली बन गई। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगी। अब हम सबसे पहला स्टेप करने वाले हैं चंद्र कुंडली लाल किताब को बनाने का। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो चंद्र कुंडली में यहाँ लगन में राशि लिखी गई है, इसको आपको रिप्लेस करना है इस राशि से। सिंपली, ये चंद्र कुंडली है, ये 9 नंबर से स्टार्ट है। आपको 9 की जगह ये जो लगन आपका जिस नंबर से स्टार्ट है, उस नंबर से कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ 9 नंबर था, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा 6 नंबर, और उसी बेस पर यहाँ नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। और कोई भी अंतर अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा अंतर करेंगे। एक भी प्लैनेट को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, ये बात याद रखें। एक भी प्लैनेट को हम छेड़ेंगे नहीं। 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये अभी हमने ये अब वैदिक की कुंडली नहीं रखी। फर्स्ट स्टेप समझ आ चुका होगा। अब हम मानते हैं कि अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं।
अभी तक हमारे पास हमने सिर्फ लगन की राशि चेंज करी, अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे मेष राशि पर। बस अब आपको मेष राशि को लगन बनाना है और पूरी कुंडली को रोटेट कर देना है। अब हमें सिंपली मेष राशि को लगन पर बैठाना है। 1 बुध, 2 राहु, 3 4 5 6 चंद्र, 7 8 केतु, 9 शनि और गुरु, 10 11 और 12 सूर्य और मंगल। अब मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको चंद्र कुंडली समझ नहीं आई। वैसे इसमें कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, बस आपको बस रोटेशंस आनी चाहिए कि आप रोटेट कैसे कर रहे हो कुंडली को। उस हिसाब से ये जो हमारे पास आती है, ये हमारे पास लाल किताब की चंद्र कुंडली। अब लाल किताब की चंद्र कुंडली को हमने बना लिया। अब लाल किताब की चंद्र कुंडली को समझने का समय आ गया। लाल किताब में राइट हैंड को लगन कुंडली कहा जाता है और लेफ्ट हैंड को चंद्र कुंडली कहा जाता है। अगर आप मेल हैं तो हम राइट हैंड देखते हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो असर है वो आपका राइट हैंड मतलब लगन कुंडली देने वाली है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कुंडली का असर भी लेफ्ट हैंड पर आ जाता है, जिसका मतलब है कि फीमेल्स के लिए चंद्र कुंडली इज मोर इफेक्टिव। फीमेल्स के लिए हम चंद्र कुंडली को प्रेफर करेंगे ही करेंगे। बिना चंद्र कुंडली देखे फीमेल्स की कुंडली देखना बिल्कुल ही गलत है। अगर आप फीमेल की कुंडली देखते हो तो फीमेल की कुंडली चंद्र कुंडली से जरूर देखनी चाहिए। लाल किताब का ये नियम जरूर फॉलो करें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चंद्र कुंडली को आप साइड ही कर दो, ऐसा नहीं। आपको चंद्र कुंडली भी देखनी है, बट फीमेल्स के लिए तो कंपलसरी है कि आपको चंद्र कुंडली देखनी ही देखनी है। लगन कुंडली देखनी है, उसके बाद चंद्र कुंडली जरूर देखनी है जब भी आप किसी फीमेल की कुंडली प्रेडिक्ट करें। जब आप किसी मेल की कुंडली प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो लगन कुंडली ज्यादातर असर दिखाती है, चंद्र कुंडली ज्यादा असर नहीं दिखाती। ये बात ध्यान में रखें। अब जैसे लगन कुंडली हमारे पूरे लाइफ को बताएगी, चंद्र कुंडली हमारे दिल का हाल बताएगी। चंद्र कुंडली से हम ये जानते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के अंदर जो चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे। चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग है। अब कई बार लगन कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन चंद्र कुंडली में वो शुक्र बहुत अच्छा नहीं आया, तो आप क्या असर मानोगे कि अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, अगर वो चंद्र कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा मेलेफिक आ जाता है और लगन कुंडली में वो कोई बहुत ही ऐसे न्यूट्रल फेस पर है, तो हम उस शुक्र को खराब ही मानेंगे। और अगर उसका शुक्र जो है वो चंद्र कुंडली में अच्छा है लेकिन लगन कुंडली में खराब है, तो उसका जो शुक्र है वो खराब ही। फीमेल्स के लिए अगर उनका शुक्र चंद्र कुंडली में अच्छा है और लगन कुंडली में खराब है, तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपकी जो चंद्र कुंडली है वो ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि चंद्र कुंडली फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। इसलिए शुक्र अगर चंद्र कुंडली में अच्छा है फीमेल का, तो उनका शुक्र अच्छा है, वो बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो ये कुछ नियम जो हैं वो हमें याद रखने होते हैं। अब वर्षफल के अनुसार भी कुछ बातें करते हैं। वर्षफल में चंद्र कुंडली से भी वर्षफल बनता है, चंद्र कुंडली से महीना कुंडली भी बनती है। चंद्र कुंडली अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन चंद्र कुंडली एंड लगन कुंडली को हम अलग तरह से प्रेडिक्ट नहीं करते, करते एक तरह से ही प्रेडिक्ट है। लेकिन फीमेल्स के वे में जब चंद्र कुंडली कोई बात स्ट्रांगली कह रही है तो हम उसे मानेंगे। मेल्स की कुंडली में अगर चंद्र कुंडली कोई बात स्ट्रांगली कह रही है तो हम उसे थोड़ा सा निगलेक्ट रखेंगे, क्योंकि लगन कुंडली मेल्स में ज्यादा हावी रहती है। वो सिंपल सी बात होती है कि लाल किताब पामिस्ट्री से एस्ट्रोलॉजी पर आती है, ना कि एस्ट्रोलॉजी से पामिस्ट्री पर जाती है। ये बात याद रखें। लाल किताब का सबसे पहला जो अध्याय है, जिसे हम पहली बुक मान लें, पहला ग्रंथ मान लें, कुछ भी कह लें,
वो सबसे पहली पामिस्ट्री पर ही, उसके बाद वो पामिस्ट्री को कुंडली के साथ लिंक कर रही हैं कि अगर ये राशि है तो ये राशि पामिस्ट्री पे कहाँ है, फिर उस राशि में कोई प्लैनेट्स के चिन्ह कहाँ आते हैं, उस हिसाब से वो कुंडली के बारे में बात हमें बताते हैं। तो लाल किताब पामिस्ट्री से कुंडली पर आती है, तो इसलिए जब चंद्र कुंडली के बारे में बात होती है तो फीमेल्स के लिए चंद्र कुंडली देखना बहुत कंपलसरी बात हो जाती है। अब चंद्र कुंडली के लिए बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।